हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये समाजशास्त्र की क्लास जो चल रही है, समाजशास्त्र की क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख 3 नंबर के प्रश्नोत्तर, और इनमें ही साथ साथ आपके 5 नंबर के प्रश्न भी बन जाएंगे। और इसके पहले भी समाजशास्त्र की कई सारी क्लासेस के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जो आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक मिल जाएगी। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की और निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। पहला है फ्रेंड्स, कर्म सिद्धांत क्या है। समाजशास्त्र का यह टॉपिक है। यह दोस्तों हमारा पेपर टू का और ये पेपर 2 की चौथी यूनिट है दोस्तों। समाजशास्त्र को ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण ये नोट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला है कर्म सिद्धांत क्या है। तो यह हिंदू सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार है। सबसे पहले तो कर्म सिद्धांत जो है वह हिंदू सामाजिक संगठन के प्रमुख आधार हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शुभ कर्मों का फल शुभ होता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। अगर आपसे कुछ भी नहीं बने लिखते तो आप इतना जरूर लिख के आ जाइएगा, इतने में आपको नंबर मिल जाएंगे कि हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर शुभ कर्मों का फल शुभ होता है और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। किए गए कर्मों का फल कभी भी नष्ट नहीं होता तथा बिना किए गए कर्मों का फल कभी प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं तो उसका फल उनको भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी मनुष्य ने कोई कर्म किए हों और उसका फल उसको नहीं मिले, बिना फल भोगे ही वो कर्म नष्ट हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। किए गए कर्म का फल नष्ट नहीं होता है तथा बिना किए गए कर्मों का फल कभी प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह दोस्तों कर्म सिद्धांत है और यह हिंदू रीति रिवाजों में काफ़ी फेमस है कि मनुष्य को दिए गए कर्मों का फल हमेशा भोगना ही पड़ता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा 3 नंबर का प्रश्न है पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, जिन कर्मों का फल मृत्यु से पूर्व भोग लिया जाता है वह तो समाप्त हो जाते हैं। देखिए पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मैंने आज इस जन्म में जो भी कर्म किए हों और उन सभी कर्मों का फल अगर मैंने भोग लिया है, मान लीजिए अच्छे कर्म हैं तो अच्छे कर्म का फल भोग लिया और बुरे कर्म हैं तो बुरे कर्म का फल भोग लिया, तो जिन कर्मों का फल मैंने मृत्यु से पूर्व भोग लिया वह तो समाप्त हो जाते हैं, परंतु जिनका पूरा फल नहीं भोगा गया होता है या जिनका फल बिल्कुल नहीं भोगा गया होता है वह कर्म व प्रारब्ध मनुष्य के नए जन्म या पुनर्जन्म के आधार होते हैं। दोस्तों थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको समझना आसान है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे मेरा जन्म हुआ, मैंने इस जन्म में जो कर्म किए उन सभी का कर्म अगर मैंने इस जन्म में भोग लिया तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे कुछ कर्मों का फल भोगना शेष रह गया तो वह कुछ कर्म ही मेरे अगले जन्म के लिए आधार बनेंगे, तो वह ही मेरे नए जन्म या पुनर्जन्म के लिए आधार बनेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों कर्म के प्रकार लिखिए। कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं यह आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उससे ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपको इन सभी वीडियो की निःशुल्क एवं फ्री PDF आपको दी जा सकें और आप इनका अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। तो कर्म प्रमुख रूप से दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म। अब हम एक एक को इनको डिटेलिंग करके पढ़ते हैं दोस्तों। संचित कर्म कौन से होते हैं, कौन से कर्मों को हम संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिनका संबंध अतीत के जीवन से है। संचित कर्म मतलब दोस्तों जिनको हमने पहले से स्टोर करके रखा है। संचित को इंग्लिश में स्टोर बोलते हैं। तो इसका संबंध अतीत के जीवन से होता है। ऐसे कर्म जो अतीत के कर्मों से उत्पन्न होते हैं, ऐसे कर्म जो अतीत के कर्मों से उत्पन्न होते हैं इन्हें संचित कर्म कहते हैं। अब है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म जिनका फल मिलना अभी प्रारंभ हो चुका है। मतलब संचित कर्म एक ये हैं जिनका संबंध हमने अतीत में जो भी कर्म किए हैं उनका भी फल भोगना शेष है। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म जिनका फल मिलना अभी अभी प्रारंभ हुआ है, पहले जिनका हमने उपभोग नहीं किया है, जिनका फल मिलना हमें अभी अभी शुरू हुआ है। और फिर है दोस्तों संचयमान कर्म। संचयमान कर्म तो ये कर्म वर्तमान में किए गए कर्म होते हैं जिनका फल भविष्य में प्राप्त होता है। एक का संबंध दोस्तों अतीत से है, एक का संबंध है वर्तमान से और एक का संबंध है एक का फल मिलेगा हमें भविष्य में। तो ऐसे कर्मों के 3 प्रकार होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान कर्म।
अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर में भी ये प्रश्न आ सकता है आपका, 5 नंबर में आ सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा वो इच्छा हुई तो 11 नंबर में भी यह प्रश्न बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वर्ण व्यवस्था में वर्ण शब्द संस्कृत के वर्ण करने या वर्ण अर्थात वर्णे धातु से बना है। देखिए, वर्ण व्यवस्था में वर्ण शब्द संस्कृत के वर्ण या वर्णे धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना। इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है, जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कर्म का वर्ण करता है वह वर्ण व्यवस्था कहलाती है। देखिए दोस्तों, जिस व्यवस्था, सबसे पहले वर्ण एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के आधार पर, अर्थात वह कौन सा काम करने के सक्षम है, तो वह अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कर्म का वर्ण करता है, तो वह व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कहलाती है। प्राचीन समय में भारतीय समाज के कितने वर्ण निर्धारित किए गए थे। प्राचीन समय में भारतीय समाज ने 4 वर्ण निर्धारित किए थे, जो कि हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो परिभाषा क्या है दोस्तों। सबसे पहले आपको वर्णे धातु का वर्णन कर देना है, संस्कृत शब्द का। फिर जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कर्म का वर्ण करता है वह वर्ण व्यवस्था कहलाती है। प्राचीन समय में भारतीय समाज ने 4 वर्ण निर्धारित किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार से दोस्तों आप और भी देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाज में व्याप्त 4 वर्ण का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों भारतीय समाज में 4 वर्ण हैं, जिनमें से आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ब्राह्मण वर्ण का वर्णन करेंगे कि ब्राह्मण वर्ण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से तैयार किए गए हैं कि आपको सीधे ही क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। इनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब ब्राह्मण वर्ण से क्या समझते हैं। ब्राह्मण वर्ण दोस्तों समाज को सन्मार्ग पर ले जाने वाले ब्राह्मण हैं। क्या याद रखना है आपको, समाज को सन्मार्ग पर ले जाने वाले ब्राह्मण हैं, जो अपने उदात्त विचारों, दीर्घकालीन अनुभव एवं ज्ञान से समाज का नेतृत्व करते थे। समाज को सन्मार्ग पर ले जाने वाले ब्राह्मण हैं, जो अपने उदात्त विचारों, दीर्घकालीन अनुभवों एवं ज्ञान से समाज का नेतृत्व करते थे। अब दोस्तों इन्होंने ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए हैं। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए हैं। वह 6 कर्तव्य कौन कौन से हैं। मतलब किसी भी ब्राह्मण को, जो कि ब्राह्मण है, सबसे पहले तो वह समाज का नेतृत्व करता है, समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। और उसके 6 प्रमुख कर्तव्य हैं। अध्ययन का अर्थ होता है दोस्तों खुद पढ़ना, फिर है अध्यापन, दूसरों को पढ़ाना, यज्ञ करना, याजन करना, दान करना और दान लेना। दान लेने को क्या शब्द दिया गया है, प्रतिग्रह। तो ब्राह्मण के जो 6 कर्तव्य हैं वो है अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, याजन, दान और प्रतिग्रह। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कर्म सिद्धांत क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म के प्रकार, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और भारतीय समाज में व्याप्त 4 वर्णों का वर्णन कीजिए, जिनमें से हमने आज ब्राह्मण वर्ण के बारे में पढ़ा है। दोस्तों इस वीडियो की एज इट इज़ PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो ज्वाइन हो जाइए और जल्दी से जल्दी अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि हम इस प्रकार के वीडियो लाने के लिए मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसे यूज़फुल कंटेंट निःशुल्क प्रदान करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।